भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाहू। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवाऊ। नहीं है। यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, वो काल है, और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता है, उसमें दया नाम की चीज नहीं होती, जिसका नाम काल है। और ये गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, और अब इन सभी सैनिकों का, सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहाँ जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यों का मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा, और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है, और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है, और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। हम कैसे फंसे यहां पर इस काल के साथ, कैसे आगे यहां इतने गंदे लोक में? हमने वहां पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे, हमारे परिवार थे वहां पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहाँ के हंस आत्मा है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। तो हम अपने भगवान को छोड़ के, जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यूं खड़ा होगा तब कर रहा था। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, और चरागा बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ा खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का, यानी झोंपड़ी। सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं। और चारा खूब बढ़िया उनके लिए। मतलब किसी के 6 मतलब 4 3 मर गए हैं, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है, जैसे कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर अच्छे नाना भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दी इसने,
और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आत्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाके, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहाँ रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक ऊंच पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहाँ नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में, श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहाँ स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर दीमान है, यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति सृष्टि और जी। अब नानक साहिब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूँ। नानक साहिब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूँ, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूँ, धानक का। परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ और मैं आपको गुरु धारण करता हूँ। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया समझो? हाँ, विष्णु समझो चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरुजी, ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपकी ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहिब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3रे स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहिब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उसमें कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से, तो नानक साहिब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि हे नानक साहिब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला, ये कौन था? कि ये धानक था, कमीण छोटी जात का, छोटा मुंह बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया सही ज्ञान, ते हार के भाग गया। पुण्यात्माओं, नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में ही बोल रहे।
देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नासवान लिखा है, इनके माता पिता भी हैं, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तड़फ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहाँ जाऊँ कैसे, नौकरी करता हूँ, नौकरी त्यागूँ कैसे, और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूँ, धानक हूँ। अंदर से पुकार की है परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को, और डेली वो जाते वहाँ देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जब वहाँ पहुँचे तो नानक साहिब जी ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उनके निकट पहुँच गए। उसी तरह फिर बात करने लगे, काफ़ी देर चर्चा हुई। तो उस समय जब वो अपना स्नान करने में व्यस्त हो गए, तो उसी समय परमात्मा से नानक साहिब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा। सबने सोच लिया कि नानक साहिब जी डूब गए। उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऊपर जब सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित कराया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड, ये सब रास्ते दिखाए। फिर सचखंड में जब पहुँचे तो वहाँ परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सिर पर मुकुट है, मालिक है, श्वेत मुकुट है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहाँ जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए, तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहाँ उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे, अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये जुल्हा, ये जो साधु है, जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए। उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के अंदर एक धानक की भूमिका कर रहा हूँ, जुल्हाई रूप में रहता हूँ, और वहाँ मैं सत संदेश दे रहा हूँ। और नानक साहिब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहाँ से गए हुए हो, और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहाँ भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि हे भगवान, सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है,
अजब लोक है ये तो, और मुझे यहीं रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा आप वापस जाइए। आप जब यहाँ से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही। आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे। उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सारनाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे। 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे यदि नियमित रहोगे तो। तब परमेश्वर ने कहा, वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से मरने वाले थे, उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है। और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया। शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहब उसी दरिया पर दिखाई दिए। अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे। सबने देखा कि नानक साहब तो जीवित हैं, जीवित हों। खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की। और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3, 13 से आगे गिनना भूल गए। 13 हे भगवान, यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया। और स्वयं वो वहाँ उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला पहन के, वेशभूषा बना के शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहिब जी के बहनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहाँ नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूँगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था और उसकी खोज करूँगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे, सतनाम सुमरे मन में लारे। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। गांव छुड़ानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे। उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे और आते ही ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी कर दिया था कि बताना नहीं अभी।
परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का। और सत, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने भी नहीं पता, संकेतिक है ये। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहिब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सतनाम सुमर मन में लारे। अपनात्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धाणक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुण्यात्मा, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर होया। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रस्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। सभी ने कहा ये अजर व अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था, नानक जी को प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अपने आत्मा हमने अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा, आदरणीय नानक साहिब जी के साथ और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जहाँ अपनी झोंपड़ी में बैठकर कपड़ा बुनने की लीला कर रहे थे, उनको पता था कि प्यासी आत्मा आ रहे हैं। कहाँ तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में, कहाँ बनारस काशी शहर भारत में, वहाँ पैदल पहुँच गए। और कुछ भगत ऐसा करते हैं जी, 3 महीने से पहले नहीं आया जा सकता, दूर बहुत है। अरब तक गाड़ी चलें, रेल चलें, हवाई जहाज चल पड़े। जिन्होंने परमात्मा की कसक लगी वो आगा पीछा नहीं देखते और उन्हीं को मिलता है। तो वहाँ जाकर देखा कि सचमुच ये तो वही है जो सचखंड में देखा था। हो
ये तो सबको धोखा देकर बैठे हैं, खुद भगवान आए हैं। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहाँ पर ये अनुवाद करता कहते थे कि यहाँ कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहाँ मायने नहीं रखता, क्योंकि नानक साहिब जी को तो सतपुरुष मिले थे, सतपुरुष। अपने आत्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है। ये सीधा नाल गोष्ठी हुई, तो यहाँ है साखी होर चली, आगे साखी होर चली, यहाँ से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे ता कोई भी ना ही आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी वचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है। है इस तरह सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को, वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, असानू करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो करतार थी असाडी दृष्टि विच तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं, और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली। इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है, 252 पृष्ठ पे सीधा नाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन, जहाँ तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी ए भी उस दे आगे आखे विच हन, और जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होरस ताही बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा ओए है और किसी को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी फिरदे आहे ते तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तुम्हारे साथ नहीं था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद गए से? ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी, तब मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से,
3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲ ਕੇ ਵਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੱਥੋਂ ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ स्वर्ण दे रंग दे हन, सोने कैसे रंग है, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली, और ये कहाँ से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहाँ से छप, प्रकाशक है बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? तो संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरनतारण पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है ये 15 पृष्ठ पे देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए, तो वहाँ एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। और ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस
खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया। वह आलम माने परमात्मा बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं सजदे करे खुदाई नु आलम बड़ा कबीर, निमदा चारों कोट को जानन पीर फकीर। चारों कोट में घूमता है वो परमात्मा और वो आलम बड़ा, ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धानक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहाँ से एक बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दर्शाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है। अब ये भी नानक साहिब जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जब ये सचखंड में गए, उस सतलोक में प्रकाश है बहुत, वो स्वयं प्रकाशित है, और वहाँ उस प्रकाश के अंदर एक निरंकार भगवान बैठा है। देखिएगा, ये है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। यहाँ क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं। अब देखो, उसमें प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं, यानी वो लोक भी प्रकाश में है और परमात्मा भी प्रकाश में है और सिंहासन पर विराजमान है। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहाँ स्तुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरु जी ने शब्द कहा। अब इस बात को समझना है कि इसमें जब कोई वार्ता हुई है भगवान की, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं पूर्ण करूँगा। इससे सिद्ध हो गया कि श्री नानक जी को भी परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि इस सतनाम को अभी किसी को बताना नहीं, जो 2 अक्षर का। मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सतनाम सुमर मन में लारे। अपनात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया, कबीर इज गॉड। सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आंखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया, क्योंकि गरीबदास साहिब जी की जो लीला है वो बहुत लेटेस्ट है। उन्होंने जो वाणी लिखी है वह संपूर्ण हमारे पास उपलब्ध है। और कबीर सागर में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई,
और 12वें पंथ प्रगट हो मेरी वाणी। 12वां पंथ गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर प्रकट करवाऊंगा, ताकि पहले कबीर सागर में इन काल के दूतों ने जो कुछ मिलावट कर दी, काट पीट कर दी, वो इससे पुष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुला भेद नहीं पाया, कासीमा कबीर हुआ। और ये भी स्पष्ट कर दिया नानक साहिब जी ने कि भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता वारी धारणक रूप रहा करता। और फिर ये भी बता दिया कि मुझे परमात्मा ने एक इतना बड़ा गुरु मिला है जिसने सब ज्ञान मुझे दिया, और परमात्मा के तुल्य है वो, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और फिर ये भी स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा बाबा के रूप में मुझे मिला था, 3 दिन उसी के साथ रहा था। अब उसने कौन सा सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है। नानक साहब ने कहा कि जे तू पढ़ा बिंदो अक्षर बिंदो नावा। पंडित को कहते हैं, हे पंडित, यदि तू इन 2 अक्षर इन 2 नाम के बगैर कोई जाप करता है, ते चारों वेद गीता को घोटे बैठा है, कुछ भी तुझे लाभ होने वाला नहीं है। तो कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि कबीर 2 अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख। ये 2 मंत्र जाप करण के हैं। और कुछ अनाड़ी कहते हैं ये जाप करण के नहीं, ये तो साधना करण के। साधना क्या की होगी बताओ? नाम के जाप की साधना होती है और कोई हठ योग करना होता है इसमें। अपने आत्माओं, आपको दिन में भी बताया था कि परमात्मा ने सभी महापुरुषों से इनसे कह दिया था कि अभी ये सतनाम सार्वजनिक मत करना। यदि तुमने अभी इसको सार्वजनिक कर दिया तो पिछली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाओगे। जो ये पीढ़ी, इसके लिए सारा कुछ खेल हो रहा था। तुम इसका जाप करते रहना, लेकिन इस पिछली पीढ़ी तक इसको किसी को सार्वजनिक नहीं करना। अब इन महापुरुषों के लिए आदेश था किसी को बताना नहीं। ये भी कंपलसरी था कि इन्होंने ये एफिडेविट बनाना था कि हम ये जाप किया करते थे, इससे हमारा मोक्ष हुआ। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहब ने इस उद्देश्य से कहा था कि ये नाम तो मैं बताऊं नहीं, और वाहेगुरु का जाप दे दिया। वाहेगुरु वो किसको कहते थे? कबीर परमेश्वर को, सतपुरुष को, कि तुम वाहेगुरु करते रहो। और साथ में प्रथम 5 नाम भी दिया करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और नहीं सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित है। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहेगुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर, 16 पृष्ठ की है। देखिए, इसका नाम है 35 अखरी। ये देखिए, ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा, 35 अखरी। और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी है? इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहाँ से छपी है।
ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स, 119/3, गली कालान बाग, जलियांवाला, अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता है, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओंकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहाँ इसके 8 पृष्ठ पे, इसमें जो तत्ता थत्था दद्दा धन यादि के बाद, तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरह। फिर 9 पृष्ठ पे लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते, और नाना नेत वेद जस गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहाँ देखियो 10 पृष्ठ पे, वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओहो, एक शब्द लिखा है दोनों, ये सतनाम लिखा है, ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सिमरन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम, और यो किलियम है, करियम लिखा, ये 5 नाम हैं, और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वह। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम, हरिम, हरिम, हरियम, और श्रियम और क्रियम, ये किलियम है। रे, कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं, तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया, तो पुण्यात्मा दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है, और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया, उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था, उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के, तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे, जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए, इस कारण से कि ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात बिगड़ रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। और इसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे। नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी, ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे, अपने खेतों में काम करते थे। लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे, खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली,
जय गुरुदेव पंत मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं। इनके पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, कि 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल जीव भाख्या, छठवा नाम गुप्त कर रख्या। फिर बताया कि सतनाम ले सतलोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये 2 अक्षर का, सतनाम ये 2 अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है सतनाम 2 अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी। एक पुस्तक है घट रामायण, आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है, सत्संग होता है, तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा घट रामायण में, 500 नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये है घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहाँ से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान कर हो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और छठा नाम गुप्त कर रख्या। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए ये 500 नाम तक काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कह जीव दर्ग दानी भाई, दर्ग माने धिक्कार है। कह जीव दर्ग दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है, और आदि नाम क्या है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में ये सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक। और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर करके यार। ये 500 नाम काल के जानो, ये 500 नाम तक काल के हैं। निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर लिए। अपना आत्माओं, अब देखिएगा संत मत भाग 4, ये है हजूर सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी।
संत मत प्रकाश बागचार, महाराज सावन सिंह जी प्रकाशक, ये सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित, बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना, यू जे तू पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, है प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, इसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै, नानक होत निहाल, ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं, और 2 अक्षर का ये सतनाम है। ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है, एक अक्षर वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण। 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही कह रहे हैं कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र सूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै है, वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन जिस्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है, इसमें लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए हुए छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है, जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उस श्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक, फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना।
श्वास उश्वास की बोकी मारनी आपने, और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंडपंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा।